बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए ज़रा एक्सरसाइज 6.4 की तरफ। एक्सरसाइज 6.4 को करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये टेबल जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशो, जो नीचे में दर्जा ट्रिग्नोमेट्री रेशो दिए गए हैं विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। हम लोगों ने वो मालूम करनी है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर ये वाला टेबल इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले इस टेबल को जानना बहुत ज़रूरी होगा कि यहाँ पे हमारे पास एंगल कितने दिए गए हैं, ज़ीरो का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का दिया गया है, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 को π/6 भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 45 को π/4 भी कहते हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री, 60 को π/3 भी कहते हैं, इसकी वैल्यू √3/2 होगी। साइन 90 की को π/2 भी कहते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से cos 0 1, cos 30 √2 और √3/2, cos 45 1/√2, cos 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है। ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2 होती है, ठीक है। उसके बाद cos 60 1/2, cos 90 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी होता है, ठीक है। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को इस्तेमाल नहीं करना। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारे पास है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 यहाँ पे देखें, साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2, तो 1/2 इसका क्या हो गया आंसर। cos 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोगों ने cos वाला देखना है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसका आंसर क्या आ गया √3/2 आ गया, ठीक है। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास tan π/6, तो tan पाई को हम π/6 को क्या कहते हैं tan π/6। देखें π/6 को आप लोग क्या बोल सकते हो 30, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग, मैंने हल किया है कि पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 180, तो 6 1 6, 6 3 80, तो यहाँ पे क्या बन गया 0, तो tan 30 बन गया। tan 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3। 4 वाला पार्ट है tan 60 डिग्री, तो tan 60 देखें, tan 60 कहाँ पे बनता है √3, तो यहाँ पे हमारे पास √3 इसका आंसर आ जाएगा। 5 वाला पार्ट है सीकेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो सीकेंट का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फार्मूला पढ़ा था, सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos के होता है। तो cos 60, सीकेंट की तो वैल्यू हमारे पास नहीं ना है, तो cos की तो है ना, यहाँ पे देखें 1/cos 60, 1/cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनता है cos π/3, तो पाई 180/3, तो 3 1 यहाँ पे देखें 3 1 3, 3 6 18, cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। सेम इसी तरीके से 7 वाला पार्ट है cot 60 डिग्री, तो cot का हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में फार्मूला पढ़ा था, cot इज इक्वल टू 1/tan के होता है, ठीक है। तो 1/tan ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/tan 60, तो tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √3, तो यहाँ पे 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 8 वाला है साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू देखें, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है। उसके बाद हमारे पास 9 वाला पार्ट है सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, सीकेंट इज इक्वल टू 1/cos होता है, ठीक है। तो cos की वैल्यू तो हमारे पास है ना, तो cos की वैल्यू क्या होती है cos 30 के √3/2, तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 1 2/√3 बन गया, ठीक है। 10 वाला पार्ट है हमारे पास कोसिकेंट 30 डिग्री, तो कोसिकेंट का तो नहीं ना है हमारे पास, कोसिकेंट का फार्मूला क्या होता है 1/sin 30, 1/sin, तो sin 30 की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2, तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा था डिवाइड, जब ऊपर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 2 1 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 11 वाला पार्ट है हमारे पास साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, तो ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। cos π/4, तो cos π/4 देखें, पाई की वैल्यू क्या आती है 180/4,
4 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, यहाँ पे 2 कैरी चला गए, 4 5 ज़ा क्या बन गया 20, cos 45 की वैल्यू क्या हो जाती है 1/√2। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वैल्यूएट, सेम जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री, तो sin 30 की 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2 मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2। 2 2 के साथ क्या होगा कैंसिल, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया √3, 2 वैसे का वैसे आ गया। सेकंड वाला पार्ट है 2 cos π/6 एंड sin π/6, ठीक है। 2 cos π/6 sin π/6, cos π/6 को आप लोग क्या नेम दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए cos का क्या था हमारे पास, साइन का पाई का क्या था 180/6, 6 1 से 6 6 3 जा 80 और 0 का 0, cos 30 क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे 30, तो cos 30 की वैल्यू क्या थी √3/2। सेम इसी तरीके से साइन π/6 को हम लोग क्या कर सकते हैं साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, तो यहाँ पे पुट किया हम लोगों ने वैल्यू 2 cos π/6 की वैल्यू क्या आई थी √3/2 और साइन π/6 की वैल्यू क्या थी 1/2। 2 2 के साथ क्या होगा कैंसिल, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3/2 वैसे का वैसे आ गया। 3 वाला पार्ट है हमारे पास 2 sin 45 प्लस 2 cos 45, ठीक है। तो sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होती है, ठीक है, पीछे टेबल में मैंने बता दिया। तो sin 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई sin 45 1/√2, 2 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई 1/√2 वैसे का वैसे आ गया sin 45 की वैल्यू। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2/√2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई 1 के साथ किया 2/√2, दोनों में से हम लोगों ने √2 को एलसीएम रखा तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे 2 + 2 क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो 4 की जब हम लोगों ने फैक्टराइजेशन की 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 बन गया, ठीक है। 2 × 2/√2। अच्छा देखें यहाँ पे कि 2 मल्टीप्लाई √2 कैसे किया हम लोगों ने, ये वाले 2 को √2 मल्टीप्लाई √2 कैसे किया, 2 × 2 √2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा क्या बन जाता है √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर के साथ क्या हो जाता है कैंसिल, तो दोबारा ये क्या बन जाता है 2 × 2। इसको क्यों किया, क्योंकि हम लोगों ने √2 की वैल्यू को कैंसिल आउट करने के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √2 का होल स्क्वायर बन गया। एक को नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या होगी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई √2 वैसे का वैसे आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई √2 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। 4 वाला पार्ट देखें sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, तो देखें sin 60 की वैल्यू क्या थी √3/2, cos 30 की √3/2 प्लस का साइन cos 60 1/2 sin 30 1/2, ठीक है। √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3 का होल स्क्वायर आ गया, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4, प्लस 1 को 1 के साथ किया तो क्या आ गया 1 का स्क्वायर, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4, ठीक है। 3/4 प्लस स्क्वायर के साथ क्या होगा कैंसर, 3/4 प्लस 1/4, दोनों में से हम लोगों ने 4 को क्या रखा एलसीएम, तो ये क्या बन गया ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई, 3 + 1/4 तो 4/4 क्या बन गया हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। 5 वाला पार्ट है cos 60 cos 30 माइनस sin 60 sin 30, तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2 माइनस sin 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2, sin 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2। √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3/2, 2 को 2 के साथ किया तो क्या आ गया 4, ठीक है। इसी तरीके से √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो √3/2 को 2 के साथ किया तो क्या आ गया 4, ये प्लस का था और ये माइनस का आपस में क्या हो गया कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। 6 वाला पार्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3/2, cos 30 की वैल्यू क्या आती है √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू क्या आती है 1/2, साइन 30 की 1/2। √3 को √3 के साथ क्या किया हम लोगों ने होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों का क्या बन गया स्क्वायर, 2 को 2 के साथ किया तो 2 का स्क्वायर बन गया, माइनस 1 को 1 के साथ किया तो 1 का स्क्वायर, 2 को 2 के साथ किया तो क्या बन गया स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। 3/2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 4, माइनस 1 को 1 के साथ किया 1/2 को 2 के साथ किया तो क्या बन गया 4, 4 को हम लोगों ने एलसीएम रखा 3 में से 1 निकाल दिया तो आंसर क्या बन गया 2 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 इसका क्या आ गया आंसर। 8 वाला पार्ट है हमारे पास tan π/6 cot π/6 प्लस 1, ठीक है। तो देखें tan π/6 tan के हमारे पास tan 30 के इक्वल होता है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो cot π/6
तो कॉट का हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, कॉट इज इक्वल टू 1/10 के होता है, ठीक है। तो 1/10 30 की वैल्यू क्या बन जाती है हमारे पास 1/√3। तो यहाँ पे ये वाला √3 जब डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है √3, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कॉट 30 की वैल्यू है √3, tan 30 की वैल्यू 1/√3 और cot 30 की वैल्यू √3 के साथ क्या होगा कैंसिल, तो 1 + 1, ठीक है, ये वाला 1 और ये +1, 1 + 1 क्या होगा, इसका आंसर 2 आ गया। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, इफ sin π/4 एंड cos π/4, sin π/4 जो होता है ये 45 के इक्वल होता है, ठीक है, π/4 45 के और π/4 दोबारा किसके आ जाता है 45 के, यानी sin 45 cos 45 इक्वल टू द 1/√2। मैंने ऊपर बताया था कि हमारे पास क्या होती है इक्वल टू द 1/√2। मैंने ऊपर बताया था कि sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/, सेम होती है 1/√2 ईच। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, कहते हैं जो मुदज्जजा नीचे दी गई इनकी वैल्यू को मालूम करना है। 2 sin 45 माइनस 2 cos 45। तो देखिए पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। 2 sin 45 माइनस 2 cos 45, 45 की वैल्यू क्या 1/√2 माइनस 2 cos 45 की 1/√2, 2 को 1 के साथ किया तो 2 माइनस 2 को 1 के साथ किया तो क्या बन जाएगा 2/√2। ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की वैल्यू आपस में क्या होगी कैंसिल, तो इसका आंसर क्या हो गया 0। सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास है 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। तो सेम उसी तरीके से cos 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस 4 sin की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाती है 1/√2। अच्छा 3 × 1/√2 प्लस 4 × 1/√2, 3 को 1 के साथ किया तो क्या बन गया 3/√2 वैसे का वैसे आ गया, 4 को 1 के साथ किया तो क्या आ गया 4/√2 वैसे का वैसे, √2 इन दोनों में से हम लोगों ने क्या रखा एलसीएम, तो ये क्या बन जाएगा ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे, 3 + 4 कितना बन जाएगा 7/√2, ये इसका आंसर आ गया। 3 वाला पार्ट देखें 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 cos 45 1/√2, 5 × 1/√2 माइनस 3 × 1/√2, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5/√2 माइनस 3 को 1 के साथ किया तो 3/√2। ये दोनों हमारे पास क्या थी सेम, तो हम लोगों ने क्या रखा, हम लोगों ने एलसीएम रखा, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे होगी, ठीक है। 5 - 3, तो 5 - 3 में से 2 निकाल दी तो आंसर क्या बन गया 2/√2। मैंने पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि 2 जो है हम लोग इसको √2 × √2 लिख सकते हैं, कैसे कि √2 को हम लोग होल स्क्वायर में लिखें तो ये दोबारा उसी फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने 2 की जगह पे √2 × √2 राइट कर दिया, तो एक √2 इस वाले √2 के साथ क्या होगा कैंसिल, तो आंसर इसका क्या आ गया √2। आप लोगों की एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हो चुकी है। आइए ज़रा मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।